नमस्कार, माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माडिक। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। शादी ब्याह के बाद क्या होता है तो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी। तो हर माता के मन में यह प्रश्न आता है कि डिलीवरी कौन सी करनी चाहिए, नॉर्मल करनी चाहिए या फिर सीजर करनी चाहिए। घर वालों के मन में भी यह प्रश्न आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि नॉर्मल डिलीवरी कब करनी चाहिए, सीजर डिलीवरी कब करनी चाहिए, दोनों में से कौन सी अच्छी है, दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि सीजर डिलीवरी कब करनी चाहिए। सीजर डिलीवरी करने की इंडिकेशन कौन कौन से है। पहला है फीटल डिस्ट्रेस, यानी बच्चा अत्यवस्थ हो जाता है पेट में। ये सिचुएशन कब आती है, 9वां महीना खत्म होने के वक्त आ जाती है। माता को ये कैसे पता चल सकता है, अचानक से बच्चे की हलचल एकदम कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आपने क्या करना है कि तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर क्या करेंगे कि बच्चे का O2 लेवल चेक करेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, उसके बाद हार्ट रेट चेक करेंगे। O2 लेवल अगर कम हो या फिर हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा हो, अचानक से बहुत ही कम हो रहा हो, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें सीजर करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है ओलिगोहाइड्रोनस। इसका मतलब है कि गर्भाशय में का बच्चे का आजू बाजू का जो पानी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए, पानी कम हो जाए, तो भी सीजर के लिए तीसरा इंडिकेशन क्या है कि प्रीवियस LSCS। अगर पहले LSCS हुआ हो, LSCS यानी सीजर, पहले बच्चे के वक्त अगर सीजर करके ही बच्चा निकाला गया हो तो दूसरे भी बच्चे के वक्त सीजर ही करना पड़ेगा। चौथा है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन, अगर यूटेरस का यानी पिशवी का, गर्भाशय का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो भी सीजर करना पड़ता है। उसका लक्षण क्या है कि पेट में नीचे के साइड में इधर दुखता है और फीवर आ जाता है, उस वक्त भी ये करना पड़ेगा। उसका बाद है APH। इसका मतलब है एंटीपार्टम हिमरेज, यानी कि 9वें महीने में, 9वां महीना खत्म होने के बाद में क्या होता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, अचानक से खून जाता है। अगर आप डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर औषधि गोलियां इंजेक्शन देंगे, उसके बाद भी अगर खून जाना, ब्लीडिंग कम नहीं हुआ तो भी सीजर करना पड़ेगा। उसके बाद का इंडिकेशन है माल प्रेजेंटेशन। नॉर्मल क्या होता है कि यूटेरस का मुंह जिधर होता है, गर्भाशय का मुंह जिधर होता है, उधर बच्चे का सिर आना चाहिए। सिर के बल ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, बच्चा पेट में ही घूम जाता है, उसका पैर आगे आ जाता है, पीठ आगे आ जाती है या फिर पेट भी आगे आ जाता है। उन कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। उस कंडीशन में भी सीजर करना पड़ेगा। उसके बाद है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी 2 बच्चे ट्विंस या फिर 3 बच्चे एक साथ होना। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी आसान नहीं होती। उसके बाद है मेडिकल डिसऑर्डर यानी मेडिकल कंडीशन, बीमारियां। अगर माताओं को क्या होता है कि कुछ माताओं को प्रेगनेंसी में बीपी बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, बीपी की गोलियां देनी पड़ती है। कुछ माताओं को पहले से डायबिटीज होता है, कुछ माताओं को थायराइड होता है, कुछ को इपिलेप्सी यानी फिट आने की बीमारियां होती है। इनमें नॉर्मल डिलीवरी के वक्त खतरा पैदा हो सकता है, तो सीजर करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरे कारण है, पहला कारण है कि ज्यादा कारण है कि माताएं, कुछ माताएं होती है छोटी होती है, उनकी हाइट कम होती है, इसकी वजह से भी सीजर करना पड़ता है। उसके बाद 4-5 नॉर्मल प्रेगनेंसीज हो गई हो, 5वां 6ठा बच्चा हो, उसमें भी सीजर करना पड़ता है। कुछ केसेस में यूटेरस में फाइब्रॉइड होता है, यानी यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर गांठ होती है, उसमें भी सीजर करना पड़ता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि दिन पूरे भर जाते हैं, 9 दिन हो जाने के बाद भी लेबर इंड्यूस नहीं होता, यानी कि पेट में नहीं दुखता, उस कंडीशन में भी सीजर करना पड़ेगा। अब नॉर्मल कब करनी चाहिए, माता और बच्चा दोनों भी अच्छे हो और ऊपर जो मैंने कंडीशंस बताई है उसमें से कुछ भी कंडीशंस ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। ऊपर की जो मैंने कंडीशन बताई वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होते हैं। 90% जो होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 10% में ही वो सीजर करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इतना सीजर करने का ट्रेंड चल रहा है कि 30 से 40% सीजर ही हो रहे हो और बाकी के बचे हुए वो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना सीजर का प्रमाण क्यों बढ़ा है? पहले तो डॉक्टर क्या करते हैं कि पैसे के लालच में जबरन सीजर करते हैं। कुछ डॉक्टर, मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं और क्या होता है कि सीजर में ज्यादा पैसा मिलता है, नॉर्मल डिलीवरी में कम पैसा मिलता है। और कुछ माताएं
अपने ओर से ये कहती है कि मुझे सीजर ही करना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी नहीं है। ऐसा माता क्यों कहती है? क्योंकि वो कहती है कि उसमें लेबर पेन बहुत ही ज्यादा होता है, पेट में बहुत ही ज्यादा दुखता है, तो मैं ये सहन करना नहीं चाहती। इसकी वजह से भी सीजर का प्रमाण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो प्रश्न यह आता है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या फिर सीजर डिलीवरी अच्छी है? जैसे कि मैंने बताया, ऊपर की कोई भी कंडीशन हो तो सीजर डिलीवरी ही सबसे बेस्ट है। पहले क्या होता था कि माताएं मरती थी क्योंकि सीजर नहीं हो पाता था, डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे। जब घर में डिलीवरी हो जाती थी तब क्या होता है कि और उसके बाद जन्म के बाद बच्चा मरने का भी प्रमाण पहले ज्यादा था, अब बहुत ही कम हो गया है। किस वजह से? सीजर की वजह से। तो ऊपर की दी हुई कंडीशंस में सीजर करना ही सबसे बेस्ट है। और बाकी अगर माता और बच्चा दोनों ही अच्छे हो तो नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट है। वैसे तो नेचुरली हर औरत की नेचुरल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ केसेस में सीजर करना पड़ता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि पैसा कमाने के लिए डॉक्टर्स फोर्स करते हैं, या फिर माताएं कहती है कि मैं पेन सहन नहीं करूंगी, मुझे सीजर ही करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल हो रही हो तो नॉर्मल डिलीवरी ही करनी चाहिए। सीजर के लिए डॉक्टर ने भी फोर्स नहीं करना चाहिए, या फिर माता ने भी फोर्स नहीं करना चाहिए डॉक्टर को कि मेरी सीजर डिलीवरी करे। अगर कोई आपको कह रहा हो और आपको लगता हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, माता को लगता हो माता अच्छी हो, बच्चा भी अच्छा है, तो 2-3 डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हैं। और 2-3 डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि सीजर करना ही पड़ेगा, तब आप सीजर के साथ जा सकते हैं, वरना नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे बेस्ट है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी और सीजर डिलीवरी में अंतर क्या होता है, कब कब करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।